हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते इंजीनियर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बीम्स। आरसीसी फर्स्ट के लिए बीम्स। तो बीम्स क्या है? बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर यूज्ड फॉर बियरिंग लोड्स। इट्स टिपिकली यूज्ड फॉर रेजिस्टिंग वर्टिकल लोड्स। मतलब जो वर्टिकल लोड्स आता है स्लैब के थ्रू, और जो मतलब स्लैब के ऊपर भी आकर, जैसे सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग है तो स्लैब के ऊपर जो कॉलम्स है तो उनके थ्रू जो लोड्स आता है वो सारा बीम पर आता है, और बीम फिर उसको सेफली ट्रांसफर करता है कॉलम को। तो वर्टिकल लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। लोड एक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सेस। अब इसका मतलब क्या है? लोड एक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सेस मतलब जैसे कि मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, तो जो लोड आएगा हमारा, ये लोड आ रहा है ऊपर से स्लैब से या फिर कोई सा भी लोड आ रहा है, और ये कॉलम की सेंट्रल एक्सेस, बीम की सेंट्रल एक्सेस है सॉरी। तो ये जो लोड लगेगा इसके एक्सेस पे वो 90 डिग्री पर लगेगा। चलिए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में हमारे पास पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बीम दैट हैज पिन सपोर्ट एट वन एंड एंड रोलर सपोर्ट एट अदर हैंड। मतलब ये इस प्रकार के बीम होते हैं जिनकी एक तरफ जो सपोर्ट रहती है वो पिन सपोर्ट रहती है, और दूसरी साइड मतलब दूसरे एंड पर जो सपोर्ट रहती है वो रोलर सपोर्ट रहती है। जरूरी नहीं है ये इसी एंड पे हो, ये रोलर सपोर्ट इस एंड पर भी हो सकती है। तो ऐसे प्रकार के बीम जिनके एक तरफ पिन सपोर्ट और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट हो उनको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। अब सेकंड है हमारे पास कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम इज द फिक्स्ड बीम एट वन एंड एंड फ्री एट अदर हैंड। क्या है ये? कैंटिलीवर बीम एक एंड पर फिक्स्ड रहते हैं, मतलब जैसे ये दीवार है या अपनी कॉलम है, कुछ भी है, कॉलम है या फिर दीवार है, तो इस एंड पर कैंटिलीवर बीम फिक्स रहेगा और एक दूसरे एंड पर फ्री रहेगा। जरूरी नहीं ये इस तरफ भी हो सकता है, मतलब इसका एक एंड फ्री होना चाहिए। जिस भी बीम का एक एंड फ्री होगा वो सारे बीम हमारे कैंटिलीवर बीम कहलाते हैं। अब हमारा थर्ड बीम जो है वो है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या है? ओवरहैंगिंग बीम इज अ बीम दैट has one or both hand portion extending beyond its support। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ये बीम है, इसमें एक सपोर्ट ये लगी है, एक सपोर्ट ये लगी है। अब इस सपोर्ट के इस तरफ देखिए ये फ्री एंड है, मतलब बीम के इस तरफ, इस सपोर्ट के इस तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, और इस सपोर्ट के इस तरफ भी कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है। इन दोनों कॉलम के इस तरफ भी और इस तरफ भी कोई सपोर्ट्स नहीं है। तो इस प्रकार के जो बीम होते हैं वो हमारे ओवरहैंगिंग बीम होते हैं। अब फोर्थ क्या है हमारा? कंटिन्यूअस बीम। नाम से ही समझ में आ रहा, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो इट इज अ बीम मोर देन टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स लेंथ। जैसे ये बीम है, ये बीम में आप देखिए एक सपोर्ट ये लगा है, 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 एक सपोर्ट ये लगा है। या फिर अपन एक एग्जांपल लें, ये एक बीम बनाया हमने, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, ये है, ये है, और एक सपोर्ट ये है। मतलब कंटिन्यू बीम चलते जा रहा है, इसमें बहुत सारी सपोर्ट लगी है, मतलब दो से ज्यादा सपोर्ट जिस भी बीम में लगी रहेंगी वो बीम हमारे कंटिन्यूअस बीम में आ जाएंगे। फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड बीम इज अ टाइप ऑफ बीम हुज बोथ एंड आर फिक्स्ड। नाम से समझ में आ रहा है फिक्स्ड बीम मतलब जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हों। ये देखिए ये उसका डायग्राम है, इसके दोनों सिरे मतलब दोनों एंड कॉलम से फिक्स्ड हैं या बॉल से फिक्स्ड हैं। तो इस प्रकार के बीम हमारे आते हैं फिक्स्ड बीम में। चलिए अभी तक तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ बीम की। बीम पांच टाइप्स के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफेक्टिव स्पान। अब ये इफेक्टिव स्पान क्या है, क्लियर स्पान क्या है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। तो चलिए, पोर्शन ऑफ द बीम दैट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन बेंडिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पान। कहने का मतलब क्या? जैसे ये एक बीम है, इसमें ये दो सपोर्ट्स या दो बॉल या दो कॉलम कुछ भी लगे हुए हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ दोनों साइड पर सपोर्ट्स है। अब इसके सेंटर से मतलब जो भी सपोर्ट लगी रहेगी, जैसे कॉलम है तो इसके सेंटर से इस वाले कॉलम के सेंटर तक जो स्पान रहेगी हमारी वो कहलाएगी इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान। और ये इसके आउटर मोस्ट एरिया से इसके आउटर मोस्ट एरिया तक मतलब ये जो स्पान है, ये स्पान हमारी कहलाएगी क्लियर स्पान। ठीक है, आई बात समझ में? और ये बीम के ऊपर यूडीएल या लोड लगा है कोई भी, ये बीम है, ये कॉलम है, ये कॉलम के आउटर मोस्ट पार्ट से ये कॉलम के आउटर मोस्ट पार्ट तक जो भी हमारी लेंथ रहेगी वो कहलाएगी क्लियर स्पान। और ये इस
कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक जो हमारी लेंथ रहेगी वो कहलाएगी इफेक्टिव स्पान। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो है डिजाइन ऑफ बीम पर, जो कि कल आपको मिल जाएगा। थैंक्स।